अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफ़ी ख़ान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन आर्किया। अगर आप ये लेक्चर पूरा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोट्स के दो डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया क्यों बनाया गया, किस बिना पर आर्किया को बैक्टीरिया से डिफरेंट किया गया और इनमें ऐसी क्या खसूसियात पाई जाती हैं कि ये सुपर पावर हैं। गर्म पानी के चश्मों, शदीद नमकीन झीलों, एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन आर्किया। ये दुनिया में पाए जाने वाले बहुत पुराने जानदार हैं। ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनको बैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंट डोमेन में रखा गया क्योंकि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन एक केमिकल मौजूद नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकैन याद रखिएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, जबकि डोमेन आर्किया में रखे हुए प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं होता, जबकि इनकी सेल वॉल बहुत से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बनी होती है। दूसरी क्वालिटी इनमें यह है कि जो इनका राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए, वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है यूकैरियोट से एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। हालांकि ये प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें वाज़ेह या ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन इनका मैसेंजर आरएनए की शक्ल जो है वो ज़्यादा मिलती है यूकैरियोट से, बैक्टीरिया से इतनी नहीं मिलती। इनकी सेल मेम्ब्रेन में ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं जो इनको एक्सट्रीम एरियाज में सरवाइव करने के काबिल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे। आपने देखा होगा कभी टीवी पे या फेसबुक पे कि गर्म पानी के चश्मे भी होते हैं, उबलता हुआ पानी निकल रहा होता है, उसमें भी ये सरवाइव कर लेते हैं। सॉल्ट लेक्स के अंदर बहुत नमकीन जो लेक्स होती हैं, मतलब ऐसी झीलें जो बहुत नमकीन होती हैं जिनमें मछली तक नहीं पाई जाती, उनके अंदर भी ये सरवाइव कर लेते हैं। हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन मीडियम में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो इन क्यों सरवाइव कर लेते हैं? बिकॉज इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं। अब इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि ये सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में ही पाए जाते हैं, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट्स यानी कि ओशंस और सॉइल यानी कि अर्थ पे भी पाए जाते हैं। Some archaea obtain energy from inorganic compound like sulfur and ammonia। और कुछ जो हैं वो फोटोसेंसिस करते हैं, कुछ आर्किया फोटोसेंसिस भी करते हैं बट बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फोटोसेंसिस ये करते हैं मीन्स सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये याद रखिएगा कि तमाम डोमेन आर्किया नहीं, एक ग्रुप है आर्किया का जो फोटोसेंसिस करती है। जब उस पर सनलाइट बनती है, पड़ती है, तो वो अपनी फूड खुद तैयार करती है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका, लेकिन एज ए बाय प्रोडक्ट पौधों की तरह ऑक्सीजन नहीं बनाते। जैसे पौधे जब फोटोसेंसिस करते हैं तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज एन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एज एन बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो पौधे अपने पत्तों से हवा में खारिज कर देते हैं, जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है। ये फोटोसेंसिस तो ज़रूर करते हैं बट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, बट ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। देयर इज ओनली वन किंगडम इन डोमेन आर्किया और उस किंगडम का नाम है आर्किया बैक्टीरिया। ये बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं और इनकी एग्जांपल आर्किया बैक्टीरिया की है मेथिनोजेंस। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। मीथेन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और अगर फोटोसेंसिस नहीं भी करते, मतलब कुछ हैं डोमेन आर्किया में ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसेंसिस नहीं करते, लेकिन एज ए बाय प्रोडक्ट वो क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं। आपने मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी देखे होंगे, लेकिन वो डिफरेंट है इससे, उसको इसके साथ मैच नहीं करना। दूसरी एग्जांपल है इनकी हेलोफाइल्स, जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर लेते हैं। और थर्ड एग्जांपल है इनकी थर्मोफाइल्स, जो कि हॉट स्प्रिंग, उबलते हुए चश्मों में भी सरवाइव कर लेते हैं। और एक और एग्जांपल है इनकी एसिडोफाइल, जो कि एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। देखें, ये बहुत प्रिमिटिव हैं। जबकि दुनिया में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी तब भी ये पाए जाते थे, और इसलिए एक नई डोमेन बनाई गई जिसमें हमने दो प्रोकैरियोट्स को अलग अलग रखा। अब आपने देखा होगा इनकी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट है। आगे चल के हम
डोमेन बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे, जिसमें इन डिटेल हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का आने वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सारे लेक्चर आप तक पहुंच सकें इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।